अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का एक टॉपिक लेंगे और उस पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लेना है वो यूनिट नंबर 1 से लेना है और यूनिट नंबर 1 का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है यूनिट नंबर 1 से वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, मैं 2 वीडियोस में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट करवाऊंगा। पहली वीडियो में हम 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, न्यूमेरिकल समझ आएंगे। उसके बाद वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल साइंटिफिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज यूनिट नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है, आज हमने उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1.1 से। तो 1.1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस के मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है, प्रीफिक्सेस आर द दोज लेटर्स और वर्ड्स विच आर एडेड बिफोर SI यूनिट्स। तो प्रीफिक्सेस का एक टेबल जो है आपकी बुक में, नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स की बुक का पेज नंबर 7 है, वहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट किस्म के प्रीफिक्सेस को सिंबल्स और मल्टीप्लायर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, उसने हमें A, B, C और D में 4 क्वांटिटीज़ देकर इसको एक्सप्रेस करने को बोला है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास जो उसने क्वांटिटी दी है 5000 ग्राम्स है, 5000 ग्राम्स। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, 5000 को स्प्लिट किया 5 में और 1000 में, क्योंकि हम 1000 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 5000 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने 5 और 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हमने इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया। तो अब स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने सबसे पहले तो 5000 को स्प्लिट क्यों किया और स्प्लिट करने के बाद इसको चेंज क्यों किया, 10⁻³ में मल्टीप्लायर क्यों बनाया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रीफिक्सेस के साथ मल्टीप्लायर्स और सिंबल दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हर प्रीफिक्स का अपना सिंबल और अपना एक मल्टीप्लायर होता है, इसीलिए हमने अपने क्वेश्चंस में क्वांटिटीज़ को एक शेप देनी है जिस शेप में हम पहले मल्टीप्लायर्स को सिंबल्स में या प्रीफिक्सेस में बाद में चेंज करेंगे। तो हमने इसीलिए 5000 को 5 और 1000 में स्प्लिट किया और 1000 को हमने 10⁻³ यानी कि एक मल्टीप्लायर बना दिया, ताकि हम इस मल्टीप्लायर की जगह इसके इक्वल जो प्रीफिक्स यूज़ किया गया है उसको रिप्लेस कर सकें। तो 10⁻5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आ गया। तो स्टूडेंट्स, 10⁻³ को हमने किलो का नाम दिया क्योंकि प्रीफिक्स 10⁻³ जो है वो किलो होता है और उसका साइन के होता है। 10⁻³ इज इक्वल टू किलो और जिसका साइन के है, इसीलिए इसका मतलब हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया कि 5000 ग्राम्स इज इक्वल टू 5 किलोग्राम्स। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं बी पे। 20 लाख वाट या 2 मिलियन वाट को हम अब चेंज करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट चलें इसको स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हम इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे हमने 5000 को 5 और 1000 में स्प्लिट किया था, 2 मिलियन को हम 2 और मिलियन में स्प्लिट कर देते हैं। वाट वैसे ही रहेगा, तो 2 मिलियन वाट को हमने 2 और मिलियन में एक्सप्रेस कर दिया। तो जैसे स्टूडेंट हमने यहाँ पर 1000 में किया था तो उसके 3 ज़ीरोज़ थे, तो हमने 10⁻³ पावर बना ली थी। तो यहाँ पर हम मिलियन में देख रहे हैं, मिलियन इज़ विद 6 ज़ीरोज़, 6 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, 2 इंटू 10⁻6 वाट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जी। 2 मिलियन वाट इज़ इक्वल टू 2 मेगा वाट। मेगा क्या है जी, 10⁻6। प्रीफिक्स क्या है जी, 10⁻6 इज़ इक्वल टू मेगा।
तो मेगा को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, इसीलिए हमने 10 टू रेज पावर 6 एक मल्टीप्लायर की जगह एक प्रीफिक्स यूज़ किया मेगा का। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो हमारे पास फाइनली एक रिज़ल्ट आ गया, 2 मिलियन वाट इज़ इक्वल टू 2 मेगा वाट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सी 225 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 8 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने सबसे पहले यहाँ पर जो 225 है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म के मतलब आपको एक हिंट बता दूं कि जब किसी भी फिगर में आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा हो तो आपने कंसीडर करना है, बल्कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमेशा किसी भी फिगर में जिसमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा होता उसका डेसिमल एक्सट्रीम राइट पे होता है। तो इस फिगर में हमें 225 में कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल कहाँ है, एक्सट्रीम राइट पे, यानी कि 5 के बाद है। तो हम जब उसको मूव करवाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म की ये कंडीशन होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम उस फिगर को बोलते हैं कि जब उस फिगर में डेसिमल के बाद लेफ़्ट साइड पर, डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट रहे। तो हमने डेसिमल को मूव करवाना है जो कि 5 के बाद था, तो हमने उसको पुट अप करना है 2 के बाद। तो हमने कितनी प्लेसेस मूव करवाया, 1 एंड 2, 2 प्लेसेस मूव करवाएंगे। जब भी डेसिमल लेफ़्ट साइड पर 2 प्लेसेस मूव करेगा तो उतनी ही पावर के साथ 10 की पावर इंक्रीज़ करेगी, लेकिन पॉजिटिव साइन में। याद रखिएगा कि जब डेसिमल लेफ़्ट मूव करेगा तो जितनी प्लेसेस मूव करेगा पावर उतने से इंक्रीज़ पॉजिटिव में होगी। जैसा कि हमने यहाँ पर डेसिमल को मूव करवाया 2 प्लेसेस पे, 1 एंड 2, तो 2.25 इंटू 10 टू रेज पावर 2 आ गया। अब 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव में है क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया। अगर हम डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाते तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस में इंक्रीज़ होनी थी। तो चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, 2.25। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ है जी, बेसिस अगर सेम हो और बेसिस के दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो। ध्यान से सुनिएगा, बेसिस अगर सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 10 है बेस और इस पावर की भी बेस 10 है, और उन बेसिस के दरमियान ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई का है, तो फिर रूल क्या होता है कि इनकी जो पावर्स होती हैं बेसिस की वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हमने वही किया, बेसिस सेम थी, 10 बेस थी और मल्टीप्लाई था, तो इनकी बेसिस को ऐड कर लिया, यानी कि 10 टू रेज पावर 2 और 10 टू रेज पावर माइनस 8 की जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो गई। तो 2 प्लस माइनस 8 इज़ इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 6, हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया। अब जो 10 टू रेज पावर माइनस 6 है इसको हम एक साइन म्यू के साथ डिनोट करेंगे जो कि माइक्रो कहलाता है। माइक्रो इज़ इक्वल टू 10 टू रेज पावर माइनस 6, एक मल्टीप्लायर था 10 टू रेज पावर माइनस 6, उसको हमने एक प्रीफिक्स में यूज चेंज किया, उस प्रीफिक्स का नाम है माइक्रो और उसका सिंबल क्या है, म्यू। म्यू स्टूडेंट्स यू शेप में होता है, स्मॉल यू की शेप में होता है, लेकिन इसका जो पहले वाला हेड होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया, 225 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 8 इज सेकेंड इज इक्वल टू 2.25 म्यू सेकेंड्स। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट, 52 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 10 किलोग्राम्स। तो स्टूडेंट फिर वही करेंगे, 52 को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और दूसरा काम करेंगे हम किलो की जगह उसका मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे ताकि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएँ। तो हमने वैसे ही किया, 52 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 11 किलोग्राम सॉरी इज़ इक्वल टू, इसको स्टैंड फॉर्म में लेके आए तो 52 का जो डेसिमल था वो 2 के बाद था और हमने उसको एक प्लेस मूव लेफ़्ट की तरफ कराया। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितनी प्लेस मूव करेंगे उतनी ही पावर इंक्रीज़ होगी, अगर लेफ़्ट की तरफ इन मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए 5.2 इंटू 10 टू रेज पावर 1 को हम वैसे मेंशन नहीं करते, तो इसलिए हमने इसको सिंपल 10 लिख दिया। और फिर उसके बाद 10 टू रेज पावर माइनस 10 है,
और फिर किलो को मैंने बोला आपने उसका मल्टीप्लाई लगाना है। तो किलो का मल्टीप्लायर क्या होता है जी, 10⁻³ इज इक्वल टू किलो। तो हमने किलो की जगह उसका मल्टीप्लायर यूज़ कर दिया है जी। अब वही रूल के बेसिस सेम है और उनके दरमियान मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमने इनकी पावर्स को ऐड करना है। तो 52 इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻, इन सब की पावर्स को हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 5.2 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स आ गया। तो अभी हमने पीछे अभी स्टूडेंट्स यही पढ़ा है कि माइक्रो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है, जिसका सिंबल जो होता है वो म्यू होता है। तो 10⁻⁻6 का जो प्रीफिक्स मल्टीप्लायर का जो प्रीफिक्स बनता है वो माइक्रो है और उसका सिंबल जो है वो म्यू है। तो हमारे पास एक जो फाइनल रिजल्ट आ गया 52 इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 5.2 म्यू ग्राम्स जी। डी स्टार्ट सॉरी स्टूडेंट्स, हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 1.2 स्टार्ट करते हैं। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट इसमें हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने तीनों का एक ऐसा रिलेशन बताना है बारी बारी कि जिसमें हम इसको इंटर कन्वर्ट कर सकें। उसने यही बोला है कि तीन प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो और पिको, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको इन प्रीफिक्सेस की वैल्यू जो है वो जहन में होनी चाहिए। माइक्रो की जो वैल्यू है 10⁻⁻6, नैनो की 10⁻⁻9 और पिको की 10⁻⁻12 होती है। तो हम इनको पहले इन प्रीफिक्सेस को जहन में रख के अब हम इनके रिलेशन को ड्राइव करेंगे। चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिलेशन जो है हम माइक्रो और नैनो का ही कंसीडर कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 म्यू, म्यू माइक्रो का सिंबल है और इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10⁻⁻6 है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। तो स्टूडेंट्स अब हमने माइक्रो जो कि 10⁻⁻6 है, नैनो तक जाना है 10⁻⁻9 तक। तो 6 से 9 तक जाने के लिए हमें इस इक्वेशन को 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6 को हमें बोथ साइड पर 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने स्टूडेंट्स यही किया, 1 म्यू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऊपर वाली इक्वेशन को हमने दोनों साइड्स पर बोथ साइड्स पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10⁻³ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल वही, बेसिस सेम हो और दरम्यान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। -6 और -3 ऐड होकर 10⁻⁻9 आ गया। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने माइक्रो से नैनो तक जाना था तो 10⁻⁻6 के साथ इसीलिए हमने 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई कर किया ताकि हमें 10⁻⁻9 हासिल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया 1 म्यू इंटू 10⁻⁻3 इज़ इक्वल टू 1 नैनो। क्योंकि 10⁻⁻9 है जो मल्टीप्लायर है, इसका जो प्रीफिक्स है वो नैनो है और उसका सिंबल एन है। तो हमारे पास एक, हम इसको थोड़ा सा अगर ड्राइव करें तो 10⁻⁻3 1 म्यू के साथ लेफ़्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 1 नैनो के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो साइन नेगेटिव में है इधर चेंज होकर पॉजिटिव में आ जाएगा। सो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया 1 म्यू या 1 माइक्रो इज़ इक्वल टू 10⁻³ नैनो। क्योंकि 10⁻³ यहाँ -3 था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर वो पॉजिटिव का 3 हो गया और यहाँ पर उसने नैनो के साथ जो नंबर है उसका कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलेशन स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड पिको। उसी तरह से स्टूडेंट्स
माइक्रो 10⁻⁻6 होता है और पिको 10⁻12 होता है। तो वही स्टार्ट करते हैं। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ये तो हमें पता है कि प्रीफिक्स पढ़ लिया। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। अब हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड पर -6 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 10⁻⁻12 जो कि पिको है वो चाहिए, इसलिए हमने 10⁻⁻6 को 10⁻⁻6 से ही मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो सके। नेक्स्ट जी, हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइक्रो या 1 म्यू इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो बेस सेम है और दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 10⁻⁻12। 1 म्यू इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻12। अब हम ये जो मल्टीप्लायर आया है हमारे पास 10⁻⁻12, इसको हम चेंज कर कर इसकी जगह पर हम इसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे और जो कि 1 पिको होता है, क्योंकि हमें पता है 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 1 पिको और उसका जो सिंबल है वो पी है, स्मॉल पी। या हम सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे और 10⁻⁻6 को जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगी। तो 1 म्यू इज इक्वल टू 1 पिको इंटू 10⁻6। तो फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 माइक्रो या 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻6 पिको आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दो रिलेशन हो गए हैं। अब हम तीसरे रिलेशन की तरफ जाते हैं, जो कि रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पिको। सॉरी जी, नैनो से स्टार्ट करना है 10⁻⁻9 से और पिको 10⁻⁻12 तक जाना है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चले देखते हैं। 1 नैनो जो कि 10⁻⁻9 के इक्वल है, इस इक्वेशन को हम बोथ साइड पर 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट -3 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया कि नैनो 10⁻⁻9 है पावर, और इसके साथ जब हम 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर 10⁻⁻12 का हमें रिजल्ट देंगी, जो कि पिको होगा। उसी तरह से 1 नैनो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 is equal to 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। जी, बेसिस सेम है और बेसिस के दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻⁻3 और -9 ऐड होके हमें रिजल्ट देंगी 10⁻⁻12 का, जो कि हमें पता है कि 1 पिको के इक्वल है। 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 1 पिको, जिसको हम पी, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं एज अ सिंबल। या हम इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो 10⁻⁻3 जो है वो इक्वेशन की लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो 1 नैनो इज इक्वल टू 1 पिको इंटू 10⁻⁻3 और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻3 पिको। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये भी जो रिलेशन है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि है 1.3। जी, 1.3 में आपसे रिक्वायर्ड करता है योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड दिस देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ। हमें ग्रोथ रेट ही दिया गया है और ग्रोथ रेट ही फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया है, लेकिन चेंज है थोड़ा सा, मिलीमीटर पर डे से नैनोमीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर दो चेंजेस लानी है। सबसे पहले ये मिली को चेंज करके नैनो में कन्वर्ट करना है और डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है ग्रोथ रेट के साथ 1 मिलीमीटर पर डे है और हमें फाइंड भी ग्रोथ रेट ही करना है, लेकिन इन नैनोमीटर पर सेकेंड में। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे।
ठीक है जी, 1 मिलीमीटर पर डे। तो अब हमने यहाँ पर चेंजेस क्या करनी है, पहले मिली को चेंज करके नैनो में और उसके बाद डेज को चेंज करके सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ग्रोथ इज इक्वल टू मिली का जो हमने मल्टीप्लायर था वो लिखा है 10⁻⁻3। अगर बेटा आपको ये कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा हो कि आपको वक्ती तौर पर प्रीफिक्सेस के मल्टीप्लायर नहीं समझ आ रहे, तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 7, उस पर एक टेबल दिया गया है लेफ़्ट साइड पे, तो वो आप आराम से उसको खोल के अपने सामने रख लें और अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जब आपको इस चीज़ पे ग्रिप हो जाए तो फिर आप इसको छोड़ दें और ख़ुद से याद करके इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हमने मिली को उसके मल्टीप्लायर में चेंज कर दिया, क्योंकि 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ होता है, तो हमने मिली की जगह 10⁻³ रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने डेज़ को चेंज करके सेकंड्स में लेना है, तो कन्वर्ट करते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग डे इनटू सेकंड। इन वन डे देर आर 24 hours, in each hour there are 60 minutes, and in each minute there are 60 seconds. So in one day we will get 86,400 seconds. तो स्टूडेंट्स एक दिन में 86,400 सेकेंड्स बन जाएंगे। आप अपने कैलकुलेटर से 25 को 60 से मल्टीप्लाई करें, देन अगेन 60 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 86,400 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप याद रखना चाहते हैं और डायरेक्ट इसका रेफरेंस देंगे आप तो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसी तरह से 24 को 60 और 60 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स निकालेंगे तब भी ये एक्सेप्टेबल है। तो हमने चेंज कर दिया ग्रोथ रेट को 1 × 10⁻³ मीटर ओवर 86,400 सेकेंड्स। डे को चेंज करके हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जी। अब हमें नैनो चाहिए, मिली तो हमने ख़त्म करके उसकी जगह उसका मल्टीप्लाई लगा दिया। हमारे रिज़ल्ट में नैनोमीटर पर सेकंड चाहिए। मीटर पर सेकंड तो आ गया, लेकिन नैनो हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन बनी हुई है उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 10⁻⁹ से। अब स्टूडेंट्स आपको ये रूल पता है मैथमेटिक्स का कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो फ्रैक्शन पे की जो वैल्यू है उस पर ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन की ग्रोथ की जो इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय -9 कर दिया जी। 1 × 10⁻³ हमारे पास पहले से मौजूद था, 10⁻⁹ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पहले से मौजूद था वो वैसे ही रहा। 86,400 सेकेंड्स के साथ 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को -10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया और ये सेकेंड्स आ गए हैं। उसके बाद ग्रोथ रेट जो हमारा है वो 1 × 10⁻³ वैसे ही रह गया। हमने इसको स्टूडेंट्स 10⁻⁹ को चेंज करके नैनो में कन्वर्ट कर दिया। हमने 10⁻⁻9 के मल्टीप्लायर को उसकी जगह उसका प्रीफिक्स लगा दिया जो कि 10⁻⁻9 1 नैनो के इक्वल होता है। तो हमने 1 × 10⁻³ के साथ नैनोमीटर पर सेकंड का रिज़ल्ट लाने के लिए 10⁻⁻9 को कन्वर्ट करके नैनो में चेंज कर दिया। लेकिन जो डिनोमिनेटर में 10⁻⁻9 था हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उसको हम अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं 1/86,400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब ये जो 10⁻⁻9 डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा। 10⁻⁹ डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁹ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वही बात
कि बेसिस सेम है और दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ऐड होके पावर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा 10 टू रेज़ पावर वो 6 मिलेगा। दूसरी साइड पे हमने 1 डिवाइडेड बाई 86,400 किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 1.157 इंटू 10 टू रेज़ पावर -5। तो फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर लें, 1 डिवाइडेड बाई 86,400 करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 1.157 इंटू 10 टू रेज़ पावर -5 और पावर्स ऐड करने से हमें 10 टू रेज़ पावर 6 एक रिज़ल्ट मिल गया। उसके साथ नैनोमीटर पर सेकंड चल रहा है। फिर अगेन वही हुआ कि बेसिस सेम थी और दरम्यान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का था तो पावर ऐड हो गई। तो 6 माइनस 5 जो है वो 10 रह गया। हमारे पास 1.15 इंटू 10 नैनोमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड में ग्रोथ रेट आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल ग्रोथ आई है नैनोमीटर पर सेकंड में वो आई है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल 1.3 जो कि ग्रोथ रेट के मुतल्लिक था, जिसमें हमने 1 मिलीमीटर पर डे को कन्वर्ट करके 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड के इक्वल फाइंड आउट किया। नेक्स्ट चलते हैं। 1.4 न्यूमेरिकल है जिसमें उसने कहा है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म के मुतल्लिक मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में सी और डी पार्ट में भी थोड़ा सा हिंट दिया था। अब वही एक्टिविटी हम यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा के करेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ए बी सी और डी जी, ए के साथ स्टार्ट करते हैं। 1168 इंटू 10 टू रेज पावर -27। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने किसी मल्टीप्लायर को चेंज करके प्रीफिक्स में यूज़ नहीं करना, उसको कन्वर्ट नहीं करना। हमने यहाँ पर जो एक फिगर दिया हुआ है डिजिट्स वाला, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जब किसी भी फिगर में आपको डेसिमल नज़र ना आ रहा हो तो समझ लीजिएगा कि एक्सट्रीम राइट पर एक डेसिमल मौजूद है। तो 1168 में जो डेसिमल है वो आफ्टर 8 है। तो हम जब इसको मूव कर, और दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म की शर्त क्या थी कि हमने डेसिमल को ऐसी जगह पर प्लेस करना है कि डेसिमल की लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर रहे। तो स्टूडेंट जब हम मूव करवाएंगे 1 2 3 प्लेसेस, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हमने 1168 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को मूव करवाया 1 2 और 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस इसलिए कि इसकी लेफ़्ट साइड पर अब एक नॉन ज़ीरो नंबर आ गया है। तो हमने लेफ़्ट साइड पर जितनी प्लेसेस मूव करेंगे 10 की पावर उतनी ही पॉजिटिव में इंक्रीज़ करेगी। तो 3 प्लेसेस मूव किया था तो पॉजिटिव में 3 इंक्रीज़ होगी। 10 टू रेज़ पावर 3 आ गया। उसके साथ 10 टू रेज़ पावर -27 था। फिर वही रूल कि बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, दरमियान में ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास जो एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 1.168 इंटू 10 टू रेज़ पावर -24। -27 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट -24 आ जाएगा। सो एक रिजल्ट आ गया हमारे पास स्टैंड फॉर्म में 1168 इंटू 10 टू रेज़ पावर -27 इज इक्वल टू 1.168 इंटू 10 टू रेज़ पावर -24 जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। सॉरी 32 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5। इसको स्टैंड फॉर्म में लाने के लिए हम 32 के बाद जो एक डेसिमल है 2 के बाद इसको एक प्लेस लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। तो 32 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 3.2। अब डेसिमल को लेफ़्ट साइड पर एक प्लेस मूव करवाया था तो 10 की पावर पॉजिटिव में 1 इंक्रीज़ हो गई यानी कि 10 आ गया और 10 टू रेज़ पावर 5 जो था पहले से मौजूद था। तो हमारे पास 10 की पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा 32 इंटू 10 टू रेज़ पावर 5 इज़ इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जी सी।
725 इंटू 10⁻⁻⁻5 किलोग्राम्स। जी, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ले आते हैं। 725 को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो 5 के बाद हम डेसिमल को दो प्लेसेस मूव करेंगे, 1 एंड 2, तो 10 टू 7.25 बन जाएगा। दो प्लेसेस लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो इसलिए 10⁻2 साथ में मल्टीप्लायर आ जाएगा। इसी तरह 10⁻5 है तो वो मौजूद है किलोग्राम्स। जी, पावर्स ऐड हो जाएंगी 10 की, तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। जी, अब 10⁻³ और किलो की जगह हमने उसका मल्टीप्लायर लगा दिया 3, तो सेम रिज़ल्ट फिर आ जाएगा। ये 10⁻³ है और 10⁻³ है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 7.25 ग्राम्स। तो 725 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम्स इज इक्वल टू 7.25 ग्राम्स। जी, नेक्स्ट है जी 0.02 इंटू 10⁻⁻8। अब हमने डेसिमल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ये ज़ीरो है, इसीलिए हमें यहाँ से इसको मूव करवाना पड़ेगा। अब हमें मूवमेंट जो डेसिमल की करवानी पड़ेगी वो राइट साइड पे करवानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते थे तो हमारी 10 की पावर्स जो हैं उतनी पॉजिटिव में इंक्रीज़ होती थी जितनी प्लेसेस हम डेसिमल को मूव करवाते थे। लेकिन अब हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, जब हम डेसिमल को राइट साइड में मूव करवाएंगे तो जितनी प्लेसेस वो मूव करेगा उतनी 10 की पावर इंक्रीज़ तो होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी। चलें इसको थोड़ा सा अमलन देखते हैं। 0.02 इंटू 10⁻⁻8 इज़ इक्वल टू, जब हमने इसको मूव करवाया 1 और 2 प्लेसेस मूव करवाया तो 2.0 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पे 2 प्लेसेस मूव करते तो ये पॉजिटिव 10 होना था, लेकिन अभी हमने इसको राइट साइड पे मूव कराया तो 10⁻⁻2 आ गया एंड 10⁻⁻8 मौजूद था। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है और उनके दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है। तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया 2 इंटू 10⁻⁻10। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी 1.5। सेम 1.4 की तरह के ये स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन क्वांटिटीज़ को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 6400 किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं जी। 64 में हमें जो डेसिमल है 64 के बाद राइट साइड पे होगा, तो हमने 1 2 और 3 प्लेसेस मूव करवाए, क्योंकि हमने इसको ऐसी प्लेस पे डेसिमल को लेके आना कि उसकी लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो नंबर रहे। तो बन जाएगा 6.4 और हमने लेफ़्ट साइड पे 3 प्लेसेस मूव किया था, इसलिए 10⁻³ पॉजिटिव में 3 इंक्रीज़ हो जाएगा साथ में किलोमीटर। जी, सेकेंडली बी जो क्वांटिटी है जी 3,80,000 किलोमीटर, उसको हम चेंज करते हैं। इसका भी ज़ीरो जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है, तो 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस जब मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर आ जाएगा। जी, उसके पास सी है जी 30 मिलियन मीटर पर सेकेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस मूव करवाना पड़ेगा इसको। जी, जब हम 8 प्लेसेस डेसिमल को मूव करवाएंगे, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया तो 10⁻8 पॉजिटिव में आ गई और मीटर पर सेकंड उसके साथ आ गया। फाइनली हमने डेज़ इन सेकंड। स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले आपको पिछले न्यूमेरिकल 1.3 में भी बताया कि डेज़ हमने एक दिन में जो जब सेकंड्स निकालने हों, अगर जनरली आप याद रखें तो 86,400 सेकंड्स होते हैं एक दिन में। नहीं तो आप 24 आवर्स को 60 मिनट से और 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके आप फिर भी ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। सो वन डे हमने चेंज करना है सेकंड में, तो 1 डे इज़ इक्वल टू 86,400 सेकंड्स आ जाता है। तो इसको भी जब हमने डेसिमल देखा तो
इसकी राइट साइड पे था और हमें लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। 1 2 3 और 4 प्लेसेस मूव करवाया तो 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स होपफुली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी अच्छी तरह क्लियर होगी। स्टूडेंट्स आज जो हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं इनमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल 1.1 1.2 सॉरी 1.1 1.4 और 5 में ये MCQs में पूछे जाते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल नंबर 1.2 और 1.3 है ये आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल पार्ट में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स आपने ध्यान से तवज्जो के साथ इसको करना है और सीखना है। अगर किसी किस्म की कोई आपको हर्डल हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे लिख कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।